यूनिट 11.3 सेल्स प्रमोशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपका मार्केटिंग मिक्स में, मार्केटिंग चैप्टर में आता है आपका, मार्केटिंग यूनिट में। तो सेल्स प्रमोशन क्या होता है, सिंपल समझो कि एक कस्टमर को अगर हम डिस्काउंट का ऑफ़र करते हैं तो कस्टमर हो सकता है कि हमारा कस्टमर हो सकता है कि हमारे प्रोडक्ट खरीदने के लिए अट्रैक्ट हो, इनकरेज हो। तो बेसिकली सेल्स प्रमोशन का मतलब होता है, सबसे अंत वाला पढ़ लो, सिंपल सा डिफिनीशन। सेल्स प्रमोशन मीन्स एनी स्टेप्स दैट आर टेकन फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग और इंक्रीजिंग सेल। यानी कि ऐसा कोई भी स्टेप जिसका ऑब्जेक्टिव सेल बढ़ाना है, कस्टमर अट्रैक्ट करना है, वह एक्टिविटी क्या कहलाएगा, सेल्स प्रमोशन। तो सेल्स प्रमोशन का मतलब वह एक्टिविटी जिसका ऑब्जेक्टिव सेल बढ़ाना होता है, यानी कि सेल बढ़ाने के लिए जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करेंगे, जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, सेल्स प्रमोशन। एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, जैसे कि हम डिस्काउंट का ऑफ़र दे रहे हैं ताकि हमारा सेल इंक्रीज हो। होता है डिस्काउंट देने पे कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं। हम क्या कर रहे हैं, फ्री सैंपल दे रहे हैं ताकि कस्टमर पहले सामान की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले, उसके बाद सामान खरीदे। तो ये भी आपका क्या हो गया, ये आप सेल्स प्रमोशन हो गया। गिफ्ट ऑफर, मतलब कि अगर कोई प्रोडक्ट खरीदोगे तो हम बदले में कोई गिफ्ट वाउचर देंगे, कोई गिफ्ट ऑफर करेंगे, तो इससे भी कस्टमर अट्रैक्ट होता है। तो वह सारा एक्टिविटी जो सेल को बढ़ाने के लिए किया जाता है, वो एक्टिविटी आपका सेल्स प्रमोशन कहलाएगा। पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि मार्केटिंग मिक्स में 4 एलिमेंट होता है। एक एलिमेंट होता है आपका प्रोडक्ट मिक्स, जिसको हम लोग 4P के नाम से जानते हैं। एक आपका हो गया आपका प्लेस मिक्स, एक था आपका प्राइस मिक्स, और एक है आपका प्रमोशन मिक्स। तो प्रोडक्ट मिक्स में टोटल 4 एलिमेंट। प्रमोशन मिक्स के अंदर में क्या क्या आता है, तो प्रमोशन मिक्स के अंदर में 4 तरह के एक्टिविटीज मेन रूप से किए जाते हैं। जैसे एक तो हो गया सेल्स प्रमोशन, एक हो गया तुम्हारा एडवर्टाइजिंग, एक हो गया तुम्हारा पर्सनल सेलिंग, और एक हो गया तुम्हारा पब्लिसिटी। तो प्रमोशन मिक्स के अंदर में ये 4 तरह के एक्टिविटीज किए जाते हैं। प्रमोशन मिक्स क्या होता है, तो कहेंगे इट रेफर्स टू अ सेट ऑफ पॉलिसीज और ए सेट ऑफ strategies related to promote the product or service, to attain the success in the market बाय द बिजनेस। क्योंकि सारा एक्टिविटी कौन करेगा, बिजनेस के द्वारा ही किया जाता है। तो प्रमोशन मिक्स का मतलब सीधा सीधी समझो कि प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, ताकि मार्केट में सक्सेस अटेन किया जा सके, बिजनेस बहुत सारा पॉलिसीज बनाता है। तो जो भी पॉलिसी जो प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए बनाया जा रहा है, जो भी स्ट्रैटेजी जो प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं प्रमोशन मिक्स। और ये चारों एक्टिविटी किया जाता है ताकि सेल हमारा इंक्रीज करे, प्रोडक्ट को हम क्या कर सके, प्रमोट कर सके। तो कह सकते हैं कि सेल्स प्रमोशन भी एक ऐसा एक्टिविटी है जो प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए किया जाता है। तो एक लाइन यहाँ से भी आ रहा है कि एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग और पब्लिसिटी को छोड़कर, यानी कि ये तीनों आपका छोड़कर, अदर देन एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग और पब्लिसिटी को छोड़कर जो भी एक्टिविटी किया जाता हो जिससे प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा सके, सेल हमारा इंक्रीज हो, कस्टमर को इनकरेज कर सके ताकि इमीडिएटली वो सामान खरीद सके, उस एक्टिविटी को कहते हैं सेल्स प्रमोशन। तो कहने का मतलब चारों एक्टिविटी किया जाता है सेल को बढ़ाने के लिए, लेकिन एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग और पब्लिसिटी को छोड़कर अगर हम कोई एक्टिविटी करते हैं ताकि सेल हमारा इंक्रीज हो, वो एक्टिविटी कहलाएगा सेल्स प्रमोशन। तो एक बार पढ़ लेते हैं सारा। सेल्स प्रमोशन रेफर्स टू अ सेट ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज और इंसेंटिव्स।
ए डिजाइन टू इनकरेज इमीडिएट एक्शन और इमीडिएट परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। यानी कि सेल्स प्रमोशन वह मार्केटिंग एक्टिविटीज होता है जिसमें हम कस्टमर को इनकरेज करते हैं कि वो इमीडिएटली परचेज कर ले। जैसे कि हम कस्टमर को डिस्काउंट का ऑफर दे रहे हैं, तो इस ऑब्जेक्टिव से डिस्काउंट का ऑफर दे रहे हैं ताकि वो कस्टमर अट्रैक्ट हो, तुरंत यानी कि इमीडिएटली परचेज करने का डिसीजन ले सके। सेल्स प्रमोशन में कौन कौन सा एक्टिविटी आएगा, जैसे कस्टमर को डिस्काउंट देना, कूपन प्रोवाइड करना, कॉन्टेक्स्ट का आयोजन करना, फ्री सैंपल देना, लिमिटेड टाइम ऑफ बोल दिया जाता है कि आप 31 दिसंबर तक परचेज करोगे तो 20% लेस मिलेगा। तो ये सब फोकस होता है ताकि जल्दी से जल्दी सेल हो, सेल हमारा इंक्रीज करे, नया कस्टमर अट्रैक्ट हो, जो पहले के कस्टमर है वो दोबारा हमारा फिर से कस्टमर बने, फिर से प्रोडक्ट खरीदे। तो ओवरऑल सारा ऑब्जेक्टिव इसलिए किया, सारा एक्टिविटी इसलिए किया जा रहा है ताकि हमारा सेल हमारा बूस्ट हो, सेल इंक्रीज हो। और हमेशा याद रखना कि सेल्स प्रमोशन में एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग और पब्लिसिटी इंक्लूड नहीं होता। ये तीनों अलग एक्टिविटी है, सेपरेट एक्टिविटी है आपका। एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, ये एक्टिविटी भी इसलिए किया जाता है ताकि सेल इंक्रीज हो। तो एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी को छोड़कर जो एक्टिविटी सेल को बढ़ाने के लिए किया जाता है उसे हम कहते हैं सेल्स प्रमोशन। या ऐसा कोई भी स्टेप जिसका पर्पस सेल को बढ़ाना है, वो सारा स्टेप क्या कहलाएगा, सेल्स प्रमोशन कहलाएगा। जैसे डिस्काउंट देना, कूपन प्रोवाइड करना, गिफ्ट ऑफर प्रोवाइड करना, ये सारा एक्टिविटी सेल्स प्रमोशन के अंदर में आ जाता है। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। तो सेल्स प्रमोशन का फर्स्ट फीचर क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रेडिशनल प्रपोर्शन। यानी सीधा सीधी समझो कि सेल्स प्रमोशन में आपका एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड नहीं होता है, सेल्स प्रमोशन में पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व नहीं होगा। यानी कि सेपरेट आपका एक्टिविटी कर सकते हो जो सेल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। मतलब एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी को छोड़कर, जो भी पब्लिसिटी को छोड़कर एक ऐसा एक्टिविटी है जो सेल को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, वो आपका क्या कहलाएगा, सेल्स प्रमोशन। तो सेल्स प्रमोशन के अंदर में एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी को इंक्लूड नहीं किया जाता है। सेकेंड है सेल्स प्रमोशन रेगुलर बेस पे नहीं होता है, स्पेशल ओकेजन में किया जाता है, कुछ स्पेशल ओकेजन पे। यानी कि रेगुलर किया जाने वाला यह आपका एक्टिविटी नहीं है। स्पेशल ओकेजन जैसे कि धनतेरस के टाइम में क्या होता है, सेल्स प्रमोशन यूज होते हैं, या ऑफ सीजन हो या सीजनल सीजन हो, जब लगता है कि मतलब सीजन ऑफ होने वाला है तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, सेल को बढ़ाने के लिए डिस्काउंट करना शुरू कर देते हैं। तो रेगुलर ओकेजन पे, रेगुलर बेस पे सेल्स प्रमोशन नहीं होता है, सेल्स प्रमोशन स्पेशल ओकेजन पे मिलता है। और सेल्स प्रमोशन करने से एक और फ़ायदा होता है कि इससे पर्सनल सेलिंग और एडवर्टाइजमेंट ये दोनों एक्टिविटी इफेक्टिव हो जाती है। यानी कि सेल्स प्रमोशन इन्हेंसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग इसलिए किया जाता है ताकि सेल बढ़े, लेकिन अगर हम सेल्स प्रमोशन यूज करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग क्या होता है, अधिक इफेक्टिव हो जाता है, अधिक प्रभावी हो जाता है। सेल्स प्रमोशन का एक और फीचर है कि इससे सेल क्या होता है, आपका बूस्ट होगा, सेल इंक्रीज होगा। क्योंकि अगर मान लो कोई कस्टमर को हम डिस्काउंट का ऑफर दे रहे हैं, मान लो 50% डिस्काउंट का ऑफर दे रहे हैं, तो कस्टमर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, वो हमारा प्रोडक्ट इमीडिएट खरीदने के लिए वो रेडी होगा। तो ओवरऑल सेल्स प्रमोशन इसलिए किया जाता है ताकि हमारा सेल क्या हो, इंक्रीज हो। इमीडिएट परचेज करने के लिए इनकरेज करना, यानी कि सेल्स प्रमोशन करने का ऑब्जेक्टिव होता है कि कस्टमर को हम इनकरेज कर सके ताकि वो तुरंत इमीडिएट हमारा प्रोडक्ट खरीद सके। तो इसके लिए हम सेल्स प्रमोशन करते हैं। तो सेल्स प्रमोशन से सेल आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है। इंक्रीज यानी कि सेल्स प्रमोशन इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग सेल्स। तो ये आपका हो गया सेल्स प्रमोशन का फीचर। अब नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्स प्रमोशन, यानी कि सेल्स प्रमोशन के क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट है, क्या भूमिका होता है, क्या रोल होता है। तो अलग अलग व्यू पॉइंट है। एक है, पहले हम करते हैं बिजनेसमैन को क्या फायदा होता है सेल्स प्रमोशन में। तो सेल्स प्रमोशन का सबसे बड़ा एडवांटेज बिजनेसमैन को होता है कि बिजनेसमैन को हेल्प करता है गेटिंग न्यू कस्टमर फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। यानी कि नए नए कस्टमर मिलेगा तभी तो ग्रो होगा। तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए नया कस्टमर को अट्रैक्ट करने में सेल्स प्रमोशन की बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। सेल्स प्रमोशन अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स एंड इनकरेज देम टू ट्राई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। यानी कि सेल्स प्रमोशन करेंगे तो नए कस्टमर हम अट्रैक्ट कर सकते हैं और उनको इनकरेज कर सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, उसको आप ट्राई करो, उसको इमीडिएटली परचेज करो
और ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा बिजनेसमैन को, तो उसका कस्टमर बढ़ेगा, उसका कस्टमर इंक्रीज होगा, कस्टमर बेस बढ़ेगा। सेकेंड है हेल्प्स इन स्टिमुलेटिंग मिडिल मैन, यानी कि मिडिल मैन का मतलब होता है मध्यस्थ। जैसे कि मान लो प्रोड्यूसर है, पढ़े थे ना चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में, और ये कस्टमर हो गया, तो प्रोड्यूसर से डायरेक्ट कस्टमर के पास सामान न पहुँच कर होलसेलर रिटेलर के माध्यम से सामान पहुँच रहा है, तो ये सब क्या हो गया, आपके मिडिल मैन हो गए। तो सेल्स प्रमोशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मिडिल मैन को बहुत सारे ऑफर देते हैं। जैसे कि मान लो कोई प्रोडक्ट है 10 रुपये का, और प्रोड्यूसर इसको दे रहा है कि भाई तुम एक काम करो 7 रुपये में ले लो हमको। अब तुम्हारा है कि तुम ये 10 रुपया, मतलब प्रोड्यूसर बोला कि हमको 10 रुपये चाहिए, और प्रोड्यूसर मान लो 10 रुपये ले लो, तो ये 10 रुपये दे दिया। अब सवाल है कि इसका MRP लिखा होगा 10 रुपया, तो कस्टमर भी क्या MRP पे ही प्राइस मांगेगा ना। तब ये क्या करता है, प्रोड्यूसर मिडिल मैन को बोलता है कि एक काम कीजिए, आप 2 पे 1 फ्री ले लीजिए, यानी कि आप 20 रुपया देकर आप क्या कर सकते हैं, 30 रुपये का सामान ले सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि कस्टमर को बेचेगा 30 रुपये, मतलब 3 प्रोडक्ट आ गए, तो 30 रुपये बेचा तो 10 रुपये क्या हो गया, अगर 3 प्रोडक्ट बेचता है तो डीलर या रिटेलर को क्या हो रहा है, 10 रुपये का बेनिफिट हो रहा है। तो इस तरह के कुछ ऑफर दिए जाते हैं ताकि जो मिडिल मैन है वो हेल्प, उनको इनकरेज हो और अधिक से अधिक प्रोडक्ट आपका खरीदे और कस्टमर के बीच पहुँचाए। तो बेसिकली सेल्स प्रमोशन के थ्रू हम क्या करते हैं, मिडिल मैन को बहुत तरह के डिस्काउंट देते हैं, गिफ्ट देते हैं, जिससे सेल हमारा बढ़ता है। तो ये भी बिजनेसमैन का फ़ायदा हो रहा है। हेल्प्स इन मेंटेनिंग डिमांड ड्यूरिंग ऑफ सीजन। देखो बिजनेस में 2 तरह के सीजन होते हैं, ऑन सीजन, ऑफ सीजन। तो तुम लोग नोटिस करना कि ऑन सीजन में प्रोडक्ट का प्राइस अधिक होता है, लेकिन ऑफ सीजन में क्या होता है, डिस्काउंट देना शुरू कर देते हैं कंपनी वाले। तो ये बेसिकली ऑफ सीजन जब हो तो उस समय तो सेल डाउन होता है, तो सेल को बढ़ाने के लिए सेल्स प्रमोशन यूज किया जाता है, जैसे डिस्काउंट देना। इससे क्या होता है कि कस्टमर को लगता है कि डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिल रहा है, कस्टमर को ये अच्छा फील करवाया जाता है और कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो इससे क्या होगा, सेल बढ़ेगा, ऑफ सीजन में भी सेल मेंटेन रहता है। तो सेल्स प्रमोशन से बिजनेसमैन को ये सारे फायदे होते हैं। कस्टमर को क्या फायदा होता है, कस्टमर को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, यानी कि सेल्स प्रमोशन में एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है, जैसे डिस्काउंट मिल रहे हैं, फ्री सैंपल, यानी कि पहले वो अच्छे से जांच पड़ताल करके वो फिर खरीद सकते हैं, कूपन मिल रहा है, और साथ में क्या होता है, बहुत सारी चीज़, वारंटी मिल रहा है, बहुत सारे ऐसा चीज़ जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो। तो सेल्स प्रमोशन से कस्टमर को एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है, जैसे एक प्रोडक्ट पे आपको 20% एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ये भी तो आपका बेनिफिट हो गया। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है कस्टमर को, यानी कि आप क्या कर सकते हो, आफ्टर सेल सर्विस, ये तो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आफ्टर सेल सर्विस मतलब कि आप प्रोडक्ट खरीदो, अगर रिपेयर कराने की जरूरत होगी तो एक पर्टिकुलर पीरियड तक हम आपका रिपेयर करके देंगे, आपको पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, तो कस्टमर को बेनिफिट है। इन्फॉर्मेशन अबाउट लेटेस्ट प्रोडक्ट, जो लेटेस्ट प्रोडक्ट होता है उसकी भी जानकारी सेल्स प्रमोशन के माध्यम से मिलती है। जैसे मान लो कंपनी को एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल ले लो, जैसे आशीर्वाद आटा, मान लो ये आशीर्वाद आटा है, मान लो इसने क्या किया, मान लो 5 kg आशीर्वाद आटा के जो 5 kg है, इसके पैक पे 250 ग्राम बेसन दे रहा है आपको फ्री में। मतलब कि आप 5 kg आशीर्वाद का आटा खरीदिएगा तो 250 ग्राम का इस कंपनी का बेसन आपको फ्री में मिल रहा है। तो एक्चुअल में क्या कर रहा है कि ये बेसन आपको फ्री में मिल रहा है, मतलब कि कौन सा एक्टिविटी हो रहा है, सेल्स प्रमोशन। और कंपनी क्या कर रही है, अभी अपने बेसन को प्रमोट कर रहा है, अभी छोटे क्वांटिटी में दे रहा है। बाद में जब सभी लोगों को पता चल जाएगा कि ये कंपनी का बेसन भी आता है, तो वो बेसन को, अब बेसन क्या करेगा, 2 kg 3 kg 5 kg के पैकेट में बेचेगा। अभी प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता रहा है। तो जो लेटेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको किसको जानकारी मिल रही है, कस्टमर को जानकारी मिल रही है, क्योंकि बेसन इस कंपनी का आता है, किसको पता चल रहा है, कस्टमर को पता चल रहा है। तो प्रमोशन ऑफन इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स टू कस्टमर, बेसिकली बड़े बड़े कंपनी यही करती है। तो कस्टमर को क्या फ़ायदा हो रहा है, उनको जानकारी होती है नए नए प्रोडक्ट के बारे में। तो कहेंगे सेल्स प्रमोशन से नए नए कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, नए नए प्रोडक्ट से वो क्या होते हैं, जान पहचान उनका होता है, नए नए प्रोडक्ट के बारे में उनको जानकारी होती है, और जिनसे उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होता है। मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो हम जानते ही नहीं है,
तो क्या होगा, सेल्स प्रमोशन में वो सब सारे प्रोडक्ट छोटे क्वांटिटी में आपको फ्री में देगा। तो कस्टमर को जब वो फ्री मिलेगा तो लेकर यूज करता है, तब वो समझ में आता है कि ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का ये यूज होता है। तो ओवरऑल सेल्स प्रमोशन क्या करता है, कस्टमर को हेल्प करता है नए नए प्रोडक्ट की जानकारी में। नए कस्टमर को नए प्रोडक्ट की जानकारी सेल्स प्रमोशन के माध्यम से होती है। थर्ड है, सोसाइटी को क्या बेनिफिट होगा। तो सोसाइटी को बेनिफिट होता है कि इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यानी कि रोजगार बढ़ता है, क्योंकि सेल्स प्रमोशन करने के लिए एक्स्ट्रा मैन पावर की जरूरत होती है, जो इवेंट मैनेज कर सके, कस्टमर इंक्वायरी को हैंडल कर सके, प्रमोशन मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आदमी चाहिए। तो कई तरह की एम्प्लॉयमेंट, आपका परमानेंट एम्प्लॉयमेंट या टेम्प्रोरी एम्प्लॉयमेंट, हर तरह के एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। तो इससे क्या है कि सेल्स प्रमोशन से क्या करेंगे, अधिक अमाउंट में मैन पावर चाहिए। तो जहाँ मैन पावर चाहिए वहाँ पे लड़का लड़की दोनों को रोजगार मिलेंगे। हर वर्ग के लोगों के लिए हेल्पफुल है, यानी कि सेल्स प्रमोशन में क्या होता है, क्लास के हिसाब से प्रमोशन किया जाता है। जैसे देखोगे आप लोग ध्यान देना कि अनेक जगहों पे आप देखोगे, जैसे मान के चलो कस्टमर को एक तरह से लालच देना, इंसेंटिव्स। तो ये इंसेंटिव जो है ये हर तरह के लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए भी है, गरीब लोगों के भी है। तो बहुत सारा प्रोडक्ट ऐसे होता है जो उसका क्या होता है, इस तरह से सेल्स प्रमोशन किया जाता है कि हर क्लास के लोग, यानी कि सिर्फ अमीर लोग, हर सेक्शन के लोग क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। तो प्रमोशन कैन कैटर टू डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, फ्रॉम डिस्काउंट टू डेली एसेंशियल और लग्जरी आइटम्स। अब इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो मतलब कि डिस्काउंट मिलने पर क्या होता है कि बहुत सारे सभी तरह के लोग क्या कर सकते हैं, लग्जरी आइटम को यूज कर सकते हैं, बेनिफिटिंग द वाइड रेंज ऑफ कस्टमर। इससे क्या होता है, कस्टमर का एक तरह से अधिक कस्टमर मिलते हैं। तो ओवरऑल सोसाइटी का ही बेनिफिट है कि सेल्स प्रमोशन हर सेक्शन के लोगों के लिए, ये नहीं कि सिर्फ एक सेक्शन के लोगों के लिए, हर सेक्शन के लोगों के लिए यूजफुल होता है। तो ये था आपका सोसाइटी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है कॉमनली यूज्ड सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन में कौन कौन सा एक्टिविटी करते हैं। तो एक होता है आपका रिबेट। रिबेट को हिंदी में छूट कहते हैं। रिबेट और डिस्काउंट दो अलग अलग चीज़ होता है, दो अलग अलग टर्म है। मतलब हिंदी में तो दोनों सेम मतलब है। देखो रिबेट देखो क्या होता है। रिबेट में जैसे एक कार है मान लो 10 लाख रुपए का, और इस पे मान लो कंपनी क्या कर रही है, रिबेट दे रही है 10,000 रुपया। तो 10 लाख के कार पे 10,000 रुपये का क्या मिल रहा है, रिबेट मिल रहा है। मतलब कि आपको थोड़ा बहुत, जैसे कि आप क्या कर सकते हो, थोड़ा कम कैश दे सकते हो। जैसे कस्टमर एक वॉशिंग मशीन खरीदा और उसको $50 मिल रहा है, मतलब कि कैशबैक कर सकते हो। तो ये रिबेट हो गया। अमाउंट में जो छूट मिलना। डिस्काउंट तो पता ही है, कोई प्रोडक्ट पे, उस पर प्रोडक्ट के फिक्स प्राइस पे 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये भी आपका सेल्स प्रमोशन में आ जाएगा। रिबेट क्यों दिया गया, डिस्काउंट क्यों दिया गया, कस्टमर को इनकरेज करने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे। रिफंड पॉलिसी भी होता है कि अगर आप सामान से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हो, हम पैसा रिफंड कर देंगे। प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट, आप प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट भी कर सकते हो। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, जैसे एक खरीदो तो एक फ्री पाओ, बहुत सारा ऑफर चलता है ना, 2 पे 1 फ्री, 3 पे 1 फ्री, ठीक है। तो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन ये भी किया जाता है ताकि सेल हमारा इम्प्रूव हो। क्वांटिटी गिफ्ट, जैसे आप कभी कोई प्रोडक्ट खरीदोगे तो उस प्रोडक्ट के पैकेट में देखोगे 20% एक्स्ट्रा लिखा होता है, मतलब कि 20% अधिक क्वांटिटी मिल रहा है, तो क्वांटिटी गिफ्ट। 0% फुल फाइनेंस, यानी कि आप लोन लेकर भी, यानी कि 0% पे विदाउट इंटरेस्ट, 0% इंटरेस्ट पे आप क्या कर सकते हो, EMI के माध्यम से प्रोडक्ट खरीद के उसको पेमेंट कर सकते हो। लोन लेकर प्रोडक्ट खरीद सकते हो, उधार पे प्रोडक्ट खरीद सकते हो। ऐसे ये फर्नीचर जो है 0% इंटरेस्ट दे रहा है 12 महीने पे सभी तरह के परचेज पे। मतलब कि अब 10,000 का सामान है या 12,000 का सामान है, तो मान लो महीने के हिसाब से करेंगे तो हर महीने 1,000 रुपये लगेगा, तो 12,000 रुपये को महीने भी चुका सकते हैं 0% इंटरेस्ट पे। तो ये भी एक तरह से अट्रैक्ट किया जाता है। आजकल तो इसका प्रचलन बहुत बढ़ गया है। कंपनी क्या करती है, हर जगह जाओगे तो फाइनेंस अवेलेबल है, आप क्या कर सकते हो, उधार क्या EMI के माध्यम से आप एक बार परचेज कर लो, प्रोडक्ट आपके घर आ गया, आप महीने उसको क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। तो ये सारे आपके टूल हैं जो सेल्स प्रमोशन में यूज किया जाता है। कॉमनली यूज्ड सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी हो जाएगा ये, या टूल जो सेल्स प्रमोशन में यूज होते हैं।
ये था हमारा सेल्स प्रमोशन, छोटा चैप्टर था, यूनिट 11.3। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करेंगे एडवर्टाइजमेंट 11.4। तब तक के लिए आप लोग इसको देखते रहो, पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग फिर से इसको रिपीट करके देख सकते हो। पढ़ाई करते रहो क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। थैंक यू बच्चों।